क्या है? मैं दो पंक्तियों के माध्यम से गुरु जी को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ कि गिरते हैं जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाल लिया वो संभल गया। हमारे ख्यालों को संभालने का काम कुछ गुरुवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बाबा करते हैं, धर्म हमको रास्ता दिखाता है। अभी सांसद महोदय 2-3 मिनट में हमारे बीच में आने वाले हैं, माननीय अनिल फिरोजिया साहब। मैं कुछ गुरुवर को एक बात कहना चाहता हूँ। उर्दू के एक शायर थे नरेश कुमार शाह, उनके देश के प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब से दोस्ताना संबंध थे। जवाहरलाल नेहरू जी नरेश कुमार शाह का बड़ा आदर करते थे शायर के तौर पर, और नरेश कुमार शाह शायर तो बहुत अच्छे थे लेकिन पियक्कड़ थे। एक बार वो नशे की पिन्नक में कहीं गुजर रहे थे तो उनको पता चला कि पास में जलसा चल रहा है, समारोह जिसमें हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू आए हुए हैं। तो अपने दोस्त से मिलने के लिए उस समारोह में चले गए, प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। जब लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू जी से उनका सामना हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी ने नरेश कुमार शाह से कहा कि क्या शाह साहब हमेशा शराबियों की तरह मिलते हैं, कभी तो शायरों की तरह मिला करें। तो नरेश कुमार शाह ने, एक कवि ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो जवाब दिया था उस पर आपकी तालियां आना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने नरेश कुमार शाह से कहा कि क्या शाह साहब हमेशा शराबियों की तरह मिलते हैं, कभी तो शायरों की तरह मिला करें। तो नरेश कुमार शाह ने पलटकर जवाहरलाल नेहरू से कहा कि और आप भी पंडित जी हमेशा प्रधानमंत्री की तरह मिलते हैं, कभी तो इंसानों की तरह मिला करें। मातृशक्ति बड़ी संख्या में विराजित थे और मैं किसी गुरुवर से पुनः क्षमा चाहते हुए बात कहना चाहूंगा कि दिन के जब भी कवि सम्मेलन हमने किए, काव्य अनुष्ठान किया, ज्ञान के यज्ञ के साथ, तो हमारे मन में यह भाव था कि माता बहनों तक कविताएं पहुंचाएं, क्योंकि ये सुल्तान मामा का शहर है। सुल्तान मामा की मधुर आवाज, सुल्तान मामा के गीत, लगा सको तो बाग लगाओ आग लगाना मत सीखो, पूरे देश ने संस्कार को सीखा है ताराना से। तो हमारे मन में यह भाव रहता था। पंडित जी जानते हैं कि जब हमने मानस भवन में पहली बार इस तरह का दिन का आयोजन किया था तो उसके पीछे हमारी कुछ भाभियां, माता शक्ति ने हमसे कहा कि हम इस कथा का आयोजन कर रहे हैं, गीता भाभी सामने बैठे हुए, तो हमारे यहाँ कवि सम्मेलन करो। तो हमने कहा भाभी कैसे करेंगे, व्यवस्थाएं क्या है, कवियों को कैसे बुलाएंगे, सबको इकट्ठे कैसे करेंगे। तो नहीं, कहने लगे आपको करना पड़ेगा और हमारे पास तो 3100 रुपये है भाई साहब। तो हमने दिन में कार्यक्रम किया। हमने कहा कि हम रात को तो कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी कथा के दौरान आधे घंटे के लिए हम चाहेंगे। हमने अशोक भाटी साहब को आमंत्रित किया, हमारे 1-2 कवि मित्रों को आमंत्रित किया और आधे घंटे का दिन में प्रोग्राम किया। और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि आरती के पूर्व के उस कवि सम्मेलन को सभी ने बहुत ही पसंद किया। तब से हमने इस परंपरा को यहाँ पे शुरू किया। हम शशिकांत यादव साहब को सुनने के लिए व्यग्र हैं, आतुर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सुरेंद्र सिंह राजपूत जी की एक महत्वपूर्ण कविता है जो एक संदेश परक है, जिसमें उद्देश्य है, वो आप कृपया सुने। आप सभी की जोरदार तालियां सुरेंद्र भैया जी। धन्यवाद सुनील भाई। मुझे तराना में आकर ऐसा लगता है कि मैं अपनी जन्मभूमि सीहोर में आ गया हूँ। यहाँ का मित्र मंडल सीहोर के प्रवचनकार महाराज बड़े प्रसिद्ध हैं। मैं भी सीहोर का, मेरा जन्म स्थान भी सीहोर है, लेकिन वर्तमान में मैं देवास में भाई साहब के सानिध्य में साहित्य सेवा करता हूँ। तो जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि आजकल शिक्षा का विकास तो बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन हम जितने ज्यादा शिक्षित और आधुनिक हुए हैं उतने ही ज्यादा हमारी पुरानी पीढ़ी, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता से दूर होते चले गए। तब मेरी नन्ही कलम से एक व्यंग निकला बाहर जमाने। उसके पहले 2 लाइनें मैं आशीर्वाद चाहता हूँ आप सबका कि जालिम करे जुल्म और जमाना रहे मौन, जालिम करे जुल्म और जमाना रहे मौन, कलम भी चुप रही तो सच लिखेगा कौन, कलम भी चुप रही तो सच लिखेगा कौन। तो रचना प्रस्तुत है बाहर जमाने कि एक अधिकारी ने अपने कुत्ते के लापता होने का विज्ञापन छपवाया, कुत्ते की तस्वीर और ढूंढ कर लाने वाले को इनाम देने का इश्तेहार करवाया। एक अधिकारी ने अपने कुत्ते के लापता होने का विज्ञापन छपवाया, कुत्ते की तस्वीर और ढूंढ कर लाने वाले को इनाम देने का इश्तेहार करवाया। समाचार पढ़कर वृद्धाश्रम से फोन आया कि आपका कुत्ता हमारे आश्रम में आ गया है, लगता है उसे आपकी माताजी का इसने भाग गया है, वो आपकी माताजी के साथ मिलोन कर रहा है और उसे पाकर माताजी का चेहरा भी खुशी से खिल रहा है। हमें आपके इनाम की जरूरत नहीं है,
आप अपना कुत्ता वापस ले जा सकते हैं, पर ध्यान रहे उसके जाने से आप अपनी माँ को उदास पा सकते हैं। हमें आपके इनाम की जरूरत नहीं है, आप अपना कुत्ता वापस ले जा सकते हैं, पर ध्यान रहे उसके जाने से आप अपनी माँ को उदास पा सकते हैं। बाहर जमाने ये खबर सुनकर कलेजा हिल गया, कुत्ते का प्यार बेटे से बढ़कर निकल गया। बाहर जमाने ये खबर सुनकर कलेजा हिल गया, कुत्ते का प्यार बेटे से बढ़कर निकल गया। प्रेम की भाषा को समझ मुंह पशु दौड़ा दौड़ा आया। प्रेम एक ऐसी भाषा साहब जिसको जानवर पशु पक्षी सब समझते हैं। तो प्रेम की भाषा को समझ मुंह पशु दौड़ा दौड़ा आया, पर जिस बेटे को कलेजे से लगा कर रखा वो माँ के प्यार को नहीं समझ पाया। जिस बेटे को कलेजे से लगा कर रखा वो माँ के प्यार को नहीं समझ पाया। क्या बात। सुरेंद्र भाई साहब ने बहुत ही जिम्मेदारी भरा कार्य पाठ किया। आइए अब हम आदरणीय भाई साहब को, आदरणीय शशिकांत यादव भाई साहब, नेताजी कहीं हो तो भाई साहब नजर आते हैं, वाह भाई वाह हो तो भाई साहब नजर आते हैं। लाल किले के कवि सम्मेलन के संचालन की बात हो तो हमने भाई साहब को इस भूमिका में भी देखा है। हिंदुस्तान की सीमा से बाहर जाकर हिंदी कविता की बात हो तो भाई साहब ने उस जिम्मेदारी को भी निभाया है। अभी भाई साहब को 5 तारीख को दिल्ली में कबीर कोहिनूर सम्मान मिला। इसी 5 फरवरी को दिल्ली में हमारी राजधानी में एक बार जोरदार तालियां बजाकर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें। मैंने भाई साहब के सम्मान में इतनी बातें कही, ये बातें उन पर लागू होती है, पूरे देश पर लागू होती है, वो मानता है पूरा देश। हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम इस बात को मानते हैं कि भाई साहब हमारे अपने हैं। इनकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन हमारे मन में एक प्रसन्नता का भाव है कि तराना की बात है या हम लोगों की बात है तो भाई साहब एक परिवार के मुखिया के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में हमारे बीच में सदैव रहेंगे, सदैव आगे रहेंगे। हमने इस भावना के साथ अतिथि के रूप में आज भाई साहब को बुलाया है, लेकिन भाई साहब की बात होती है तो कवि सम्मेलन तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है। तो मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय शशिकांत यादव साहब को इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रामावतार त्यागी जी की। उन्होंने कहा है कि कर्म हो तो सो उसूलों से भला है, लाज का आंचल हुकूलों से भला है, और एक हो लेकिन सुगंधित फूलों तो दर्जनों बीमार फूलों से भला है। आपकी जरूरत आ गई आदरणीय भाई साहब। बोले सदगुरु भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, तिलवर्णेश्वर भगवान की, गुरुदेव की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारी सनातन आस्था के केंद्र व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य संत चरण, पूरे तराना के सनातन के मार्गदर्शक और मेरे व्यक्तिगत आशीर्वाद दाता, मुझ पर बड़ी कृपा है सुप्रीम कोर्ट बाबा की, जिनका सानिध्य मुझे सुरक्षित करता है, संरक्षित करता है। और जितने भी संत बैठे हैं मंच पर, उन सब के लिए एक साथ जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करिए। पीछे के लोग ताली नहीं बजा रहे, पुरुषों को ऐसा लग रहा है कि माता बहनें ताली बजा रही, हमारी क्या आवश्यकता है। कोरोना की 3 लहर के बाद तुम जो जिंदा बैठे हो वो केवल इन्हीं का प्रताप है। गुरुदेव, मेरे ऐसा मानना है कोरोना के कारण, कोरोना के बाद जो हम लोग जीवित बच पाए उसके केवल 2 कारण हैं। एक कारण है हमारा धर्म, हमारी सनातन परंपरा, आप सभी के संत, और दूसरा कारण है हमारे घर में रहने वाली ये मातृशक्ति, जिसने सब कुछ दांव पर लगाकर अपने आत्मविश्वास को डिगने नहीं दिया, जिसके कारण हम आज लोग जीवित हैं। इसलिए एक बार पुरुष सब मिलकर इन माताओं के सम्मान में जरा जोरदार ताली। कोरोना में वो बना के खिला दिया तुमको, किराना खत्म हो गया कोरोना के चक्कर में, लेकिन सामने फिर भी ताली नहीं बजा रहे। मेरा एक बार जोरदार ताली बजाए माताओं के लिए। हिंदुस्तान के पंडित जी को लगा मेरे घर की बात इनको कैसे पता नहीं। पूज्य गुरुदेव विरक्त संत हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट बाबा इस संकट से मुक्त हैं, भगवान इनकी रक्षा करें।
लेकिन गुरुदेव हम जितने गृहस्थी लोग हैं, शादीशुदा लोग हैं, जितने बड़े बड़े मूछ पे ताव देने वाले ठाकुर, कवि, कलाकार, ये वायलिन वादक, ये साउंड वाला, तेरा उतरा हुआ मुंह ही बता रहा है कि शादी हो गई। हम जितने शादीशुदा लोग हैं घर के बाहर ही विवेकानंद हैं। घर में घुसते हमारी ओरिजिनल एजुकेशन मालूम पड़ती है जब धर्मपत्नी कहती कि आप में अक्कल नहीं। सभी ताली बजा रहे हमारे और हम हंस के स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि अगर अपन में जरा भी अकल होती तो इससे ब्याह करता कौन। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की नारी शक्ति है और उसका सदैव बंधन होना चाहिए। अभी सती का सती नारी जब त्रिशला बनी है तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। जीजा माता शौर्य संस्कार पे जगाती है तो शिवाजी को राष्ट्रीय स्वाभिमान मिल पाता है। ये देव की यशोदा जो दुलारती है कान्हा को तो दुनिया को प्यारा ब्रज धाम मिल पाता है। और केकई कौशल्या तपती है जब तपस्या में तो दुनिया को पूजने को राम मिल पाता है। इसलिए हिंदुस्तान की नारी पूज्य है। हिंदुस्तान को केवल दो ही लोग बचाएंगे, या तो संत बचाएंगे या सैनिक बचाएंगे। सैनिक सीमा पर खड़े हैं जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाए हुए हैं, और ऐसे संत व्यासपीठ पर बैठे हैं जो हमारे धर्म से, हमारी सनातन परंपरा से, हमारे मानस से, शिव पुराण से, हमारी भगवत गीता से हम सबका आत्मविश्वास बनाए हुए हैं। रुतबा ये मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है। दुनिया को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला। मैं 3-4 मिनट आपको सुनाऊंगा, जब तक आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इन्होंने मुझे टटोल के हाथ पहनाया तो मैं डर गया। महाराज जी आप संत हैं, आपका सम्मान होता है, हमारे संग कई बार दुर्व्यवहार भी होता है। एक जगह में कविता पढ़ रहा था तो एक आदमी लठ लेके आ गया। मैं बैठ जाऊँ क्या? बोले नहीं, आप तो हमारे शहर में मेहमान हो, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलवाया है। तो ये सब हम कवियों के साथ होता रहता है। और शिव पुराण के मंच पर कवि सम्मेलन सच में अद्भुत बात है, और ये केवल तराना में ही संभव है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि जो आधे पागल होते हैं वो कवि होते हैं, और जो इनको बुलाकर सुनते हैं। हमारे बीच हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी पधार गए हैं। मैं उन्हें सम्मान एक बार जरा अपने सांसद जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत लोकप्रिय सांसद हमारे अपने समय विकास यात्रा में सतत गांव में जनता के बीच संपर्क करते करते वो व्यासपीठ के चरणों तक पहुंचे हैं। आइए भाई साहब। महाराज जी का स्वागत। 33 किलो में कम कराए, 33,000 करोड़ रुपए क्षेत्र के लिए जुटाए हैं। आइए भाई महाराज जी से आशीर्वाद। सांसद महोदय हमारे बीच में उपस्थित हुए, हम उनको प्रणाम करते हैं। वे सभी गुरुवरों को प्रणाम कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से आदरणीय अनिल फिरोजिया साहब जो हमारे विधायक जी रहे और वर्तमान में सांसद है, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए जो कार्य किया उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर भाई साहब का अभिवादन करें। हमारे देश भर में लोकसभा राज्यसभा के मिलकर अनिल फिरोजिया जी भगवान की कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से बहुत हष्टपुष्ट हैं, अभी भी हैं, और वो इससे ज्यादा हष्टपुष्ट थे। हमारे नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इनसे कहा कि आपको वजन कम करना है, और 1 किलो वजन कम करोगे तो 1000 करोड़ रुपए आपके क्षेत्र के लिए दूंगा। आपको आपकी तालियां बहुत कमजोर है, आपको इस बात पर अभी रुको, मैं बता रहा हूँ। पहले तेल गरम नहीं हुआ और बेसन आपने घोल लिया।
आप और हम सब गौरवशाली लोग हैं कि हमको एक ऐसा सांसद मिला है जिसने 1 किलो पर जब 1000 करोड़ रुपए का आशीर्वाद मिला तो उन्होंने हमारे लिए अपना 33 किलो वजन कम किया, मतलब अपने क्षेत्र को 33,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। जरा हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाकर भाई अनिल फिरोजिया जी को आशीर्वाद दीजिए कि वो और यशस्वी हो जाएं, दिग्विजयी हो जाएं। और मेरा सौभाग्य है, मैंने जिन जिन विधायकों और सांसदों को कविता सुनाई है वो सब मंत्री बने हैं। जरा एक बार ताली बजाइए कि अगली बार कथा में वो मंत्री बनकर हमारे बीच में है। राष्ट्रभक्ति वाले धारे भोलेनाथ जी के द्वारे बाबा मेरी कविता की साधना को सार दो, सबको मिला प्रसाद तेरे द्वार से हुजूर मेरी झोली में भी बाबा थोड़ा प्यार डाल दो। वो जन्मों से भटक रहा हूँ योनियों के बीच, महादेवा मेरी जीवन नैया को संवार दो। वो करोड़ों की बिगड़ी बनाई हुजूर आपने तो इस अदने की थोड़ी बिगड़ी संवार दो। करोड़ों की बिगड़ी बनाई हुजूर आपने तो इस अदने की थोड़ी बिगड़ी संवार दो। करोड़ों की बिगड़ी बनाई हुजूर आपने तो इस अदने की थोड़ी बिगड़ी संवार दो। है कि उन्हीं के बटन से राम का मंदिर बनना शुरू हुआ है। इस देश की आधी आबादी को न्याय मिला है। तो मैं 4 पंक्तियां तिलकेश्वर तिल भांडेश्वर के दरबार से भगवान राम के दरबार तक आपकी तालियां देखना चाहता हूँ कि तात ने दिया वचन खुद को किया हवन, मातृ पितृ भक्त श्री राम को प्रणाम है। शबरी के झूठे बेर अहल्या को मिल खेर, ऐसे भक्त और भगवान को प्रणाम है। वो जहाँ जन्म लिया भगवान श्री राम जी ने, जहाँ जन्म लिया भगवान श्री राम जी ने, ऐसे पावन पुण्य धाम को प्रणाम है। वो जन्मभूमि खातिर तन मन प्राण त्याग दिए, कार सेवकों के बलिदान को प्रणाम है। जन्मभूमि खातिर तन मन प्राण त्याग दिए, कार सेवकों के बलिदान को प्रणाम है। जन्मभूमि और राम जी पर टिप्पणियां हो रही है, रामचरितमानस पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं। राम के जन्म के प्रमाण पत्र मांगे गए इस देश में कैसी भी सरकार थी 2014 से पहले। गुरुदेव कहते हैं कि राजनीति पर हमारी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। जब राजनीति रामचरितमानस पर उंगली उठाएगी तो फिर उन राजनेताओं के खिलाफ हिंदी की कविता कभी भी चुप नहीं रहेगी, क्योंकि तोला से मन भर तोला है, पारा पानी में घोला है, सब कीड़े बाहर निकले हैं, चुटकी भर तो सच बोला है। क्या हो गया? अजगर भी इनके कंट्रोल में ही रहते हैं। बैठ जाइए। अच्छा तुम भी बैठे हो पंडित जी, तुम आ गए? देखो क्या खूबसूरत एक कवि बैठा है। बहनों ये दिखाने लायक आइटम है। कई जगह सुना के कविता मिलती है, कई जगह हम इसको दिखा के पैसे ले लेते हैं। अभी फिरोजिया जी में इनको बम्बई ले गए कवि सम्मेलन में, तो 18वें मंजिले से हम झांक रहे थे तो नीचे लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। मैं तो झांकते रह गया, अगला लिफ्ट से कब उतरा और वहां जाके कूद गया। तो उसमें जो लोग नहा रहे थे वो बाहर निकल आए, बोले यार अंदर क्या छोड़ दिया, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। एक बहन जी तो मुझसे शिकायत कर रही थी, बोले भैया ये रंग छोड़ता है। तो मैंने इसको वहां से निकाला, मैंने कहा तू सूर्य स्नान कर। छत पे लिटाया तो कौवे इकट्ठे हो गए। मैंने कौवे से पूछा क्या हो गया, बोला हमारा देवता मर गया। एक बार जरा ताली बजाओ, मैं आपको एक कविता सुना। कि राम जी का नाम सुनते ही बौखलाने वालों, पाठ मर्यादा का पढ़ाने वाले राम हैं। राम जी का नाम सुनते ही बौखलाने वालों, पाठ मर्यादा का पढ़ाने वाले राम हैं। झूठी धर्म निरपेक्षता से लड़वाने वालों, शांत सद्भाव सिखलाने वाले राम हैं। और राम ने सभी को सदा जोड़ने का काम किया, राम ने सभी को सदा जोड़ने का काम किया। वंचितों पे प्रेम को लुटाने वाले राम हैं। और राम ने लड़े हैं युद्ध सदा धर्म रक्षा हेतु, जग से बुराई को मिटाने वाले राम हैं। राम ने लड़े हैं युद्ध सदा धर्म रक्षा हेतु। और इस व्यासपीठ से जो कुछ आपको सुनाया जा रहा है, पूज्य संतों के चरण में सुप्रीम कोर्ट बाबा यहाँ बैठे हैं, पूज्य हमारे आदरणीय रामशरण दास जी बैठे हैं। मैं उनके चरणों में 4 पंक्ति रख रहा हूँ कि यदि तेरा मन रूप सत्य होना चाहता है, दुनिया में राम जैसा रूपवान कौन है। झूठा छल बल मद कांद लिए घूमते हो, सोचो श्री राम जैसा बलवान कौन है। वो पिता पुत्र भाई राजा सेवक है होते कैसे, पढ़ो मानस राम जैसा गुणवान कौन है। और राम नाम पुंज तेरे हृदय विरासती है, दुनिया
में तुझसे बड़ा धनवान कौन है, राम नाम पूरी तेरे हृदय विराजती है। ओ भारतीय नारी तू चरित्र की पुजारी, यदि गिरा तेरा मान जग मान घट जाएगा। हिंदुस्तान की ताकत अगर कुछ है तो हमारे घर की ये नारी शक्ति है, हमारे समाज की ये मातृ शक्ति है। इसलिए हमारे यहाँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में पूजा गया है। हमारे यहाँ नारियों का कम सम्मान नहीं होता और करना भी चाहिए। अगर कोई पुरुष ये भ्रम पाले कि उसे इस देश की नारी का सम्मान नहीं करना है तो उसे अपने जीवन से त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि जो समाधान दुनिया के पास नहीं है वो हमारी मातृशक्ति के पास है। एक सासू माँ अपने पोते को खिला रही थी, पोता उछल के गिर पड़ा तो बहू तीसरे कमरे से दौड़ती हुई आई, बोले क्या माता जी आपने मेरा बेटा गिरा दिया, आपसे पोता नहीं संभलता, कल से मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। तो सासू माँ भी तराना की थी, उसने कहा ठीक है बेटा मैं तेरे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगी, तू कल से मेरे बेटे को हाथ मत लगा। लेकिन इस समय जो दुर्व्यवहार हिंदुस्तान में कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सजग कर रहा हूँ, 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ। चौथी पंक्ति पर अपनी माता बहनों की सहमति चाहता हूँ, पूज्य संतों का आशीर्वाद चाहता हूँ कि भारतीय नारी तू चरित्र की पुजारी, यदि गिरा तेरा मान जग मान घट जाएगा। सीता के सतीत्व से ही धरती फटी थी, यदि गिरा ये चरित्र आसमान फट जाएगा। और रावण की मानसिकता को दोष देना नहीं, पार लक्ष्मण रेखा की तो दुष्ट हर जाएगा। और मांग के सिंदूर संग सौदेबाजी की अगर तो नैना सहानी सही तंदूर निकल जाएगा। संग सौदेबाजी की कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है। कभी ये मत समझना कि हिंदुस्तान की महिला कमजोर है, और केवल उन्हीं की कमजोर होती है जो लोग नौकरी करते, 30 दिन नौकरी करते, 1 दिन तनख्वाह लाते तो वो इंतजार करती कि अब ला। हम कभी ये नेता, ये पुलिस वाले, हम सब की पत्नियां सबला होती हैं। जैसे ही हम घर में घुसते हैं तो वो कहते कि सबला। अब मैं आपको 4 पंक्ति सुना रहा हूँ और ये चौथी पंक्ति मैं फिर अपने अपने प्रिय ने अर्पित कर रहा हूँ। आपको लगे कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने ये तरक्की की है और हिंदुस्तान की लोकसभा में बैठने वाले आपके बेटे ने बटन दबाकर फिर एक बड़ा काम किया है, तो अपने बेटे अनिल फिरोजिया को आशीर्वाद देना कि वो भारती की कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है, माया ने मुलायम और उमा जी ने दिग्गी राजा, सुषमा जी ने दुनिया में फिर झंडा फहराया है। वो शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण है, शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण है, सोनिया ने मनमोहन से देश चलवाया है। और अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके, द्रौपदी ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है। अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके, तो सारे करके ये जाना इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। मित्तल साहब आप भी ताली बजा रहे हैं। हिंदुस्तान का पति इतना भोला, हिंदुस्तान का पति इतना भोला होता है कि अपनी मूर्खता पे भी सार्वजनिक रूप से ताली बजाता है। और हिंदुस्तान के पतियों, अगर तुम्हारे मन में कभी ये दुष्विचार आए भी कि पत्नी से आगे निकलना है, तो उस विचार को इसी पंडाल में छोड़ के जाना गुरुजी के चरणों में। तुम्हारे लिए कोई स्कोप नहीं कि तुम इन माता बहनों से निपट सको, क्योंकि ये धार्मिक माता बहनें, ये शिव पुराण सुनने वाली माता बहनें पहली रोटी बनाती हैं गाय की और आखिरी रोटी बनाती हैं कुत्ते की। रात में 2 बजे पति कविता सुना के जाता है तो वो दोनों रोटी उसी को गर्म करके खिला देता है। तो सारे पति आज से तय करके जाना इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। सारे पति आज से तय करके जाना इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है। और दिन को ये कभी कभी रात कहने लगे तो आपको तुरंत तारे गिन के बताना है। और 2 पल की देरी ये दिखी अगर तो समझो कि घर में भी राष्ट्रपति शासन लगवाना है। 2 पल की देरी है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, पहली बार 75 साल में एक राष्ट्रपति बनी एक आदिवासी परिवार की बेटी, इस बात पर आपकी ताली बजना चाहिए। हुआ उस बिटिया को भी कुछ कहा कुछ लोगों ने। अनिल भाई जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि कोई औकात नहीं है इस देश में, लेकिन अगर वो इस देश की नारी पर उंगली उठाएंगे, किसी आदिवासी बहन बेटी को अपमानजनक भाषा का संबोधन करेंगे, तो मैं उनके खिलाफ कविता नहीं लिखूंगा, व्यासपीठ पे खड़े होकर उनको श्राप दे रहा हूँ। श्राप कैसे दे रहा हूँ? मेरा श्राप सच्चा हो, अच्छा हो। और महिलाओं, माताओं,
आपके मन का हो तो इस बार आपके गुस्से की तालियां देखना चाहता हूं। एक आदिवासी राष्ट्रपति बनी बेटी को अगर इस देश का एक बदतमीज नेता अपमान करे तो उसे कैसा जवाब देना चाहिए कि बार बार जानकर नारी का हो अपमान, माफी वाली काफी से तुम छूट नहीं पाओगे। कि बार बार जानकर नारी का हो अपमान, माफी वाली काफी से तुम छूट नहीं पाओगे। विष से भरा है उर चाटुकारिता गुरूर, सावधान विष से भरा है उर चाटुकारिता गुरूर, मान जाओ वरना पद बेसर खाओगे। और ज्ञानी गुनी गर्व थी जो गौरव रहेगी सदा, ज्ञानी गुनी गर्व थी जो गौरव रहेगी सदा, गीता गंगा गायत्री को कैसे भूल पाओगे। और द्रुपद सुता का अपमान फल भूलोगे तो कौरव वंश जैसे अंश अंश मिट जाओगे। द्रुपद सुता का अपमान फल भूलोगे तो। और हम ऐसे संतों के चरणों में खड़े होकर क्या संकल्प ले रहे हैं कि लाखों नए नाए तब भी राजनीति के तंदूर, हम प्रेरणा की शीतलधार बन जाएंगे। विधि के विधान ने कुरूप कई चेहरे किए, हम उजड़ी मांगों के श्रृंगार बन जाएंगे। और इंद्र के पापों की सजाना कोई अहिल्या भोगे, हम तारणहार श्री राम बन जाएंगे। और द्रौपदी के चीर पे दुशासन की हो नजर तो हम लाज रख घनश्याम बन जाएंगे। द्रौपदी के चीर कि हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं, हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले आराधक हैं। हम तरुणाई में राष्ट्र प्रेम संस्कार जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। काश्मीर घाटी मुंबई अमृतसर या गुवाहाटी, अपना देश है अपनी माटी, जुड़ने की परिपाटी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ने संकल्प है धारा, जाति धर्म भाषा से ऊपर जय स्वदेश का नारा। हम जन जन में समरसता का भाव जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगला बंद इस बात से आपने सहमति से पढ़ना चाहता हूँ कि 38 साल बाद अनिल जी जिस पंचायत में बैठते हैं उस पंचायत ने फिर एक निर्णय किया कि इस देश की शिक्षा नीति में परिवर्तन किया। एक बार नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में आपकी तालियां बजनी चाहिए जिन्होंने ये निर्णय करवाया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट बाबा के सामने पिछली बार भी आपको बताया था, हिंदुस्तान में कुछ लोग नरेंद्र मोदी की बुराई इसलिए नहीं कर रहे कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे, लोग इसलिए बुराई कर रहे हैं कि वो लोगों को बुरा काम करने नहीं दे रहे। जिसने जिस दिन से शपथ ग्रहण की इस समय तक अपने काम से 1 घंटे की छुट्टी नहीं ली आज तक। और ये बैठे हैं उनके प्रतिनिधि सांसद हैं, 22 घंटे सड़कों पर रहना पड़ता है तब ये लोकसभा में बैठ पा रहे हैं। इतना काम दे रखा है लोगों को। पहला प्रधानमंत्री है जो एक खानदान की समाधियों को छोड़कर हमारे मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली को प्रणाम करने के लिए आया। आपने कभी ऐसा प्रधानमंत्री देखा 75 साल में जिसकी माँ रात में 3 बजे शांत हुई हो, 7:30 बजे उसने अंतिम संस्कार किया हो और 11 बजे वो आपके देश के काम से लग गया हो? ये पहली बार इस देश के इतिहास में। और अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुन के तो आप घर तक ताली बजाते हुए जाओगे। 75 साल में पहला प्रधानमंत्री है जो हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों से बात करता है। तो लोगों को तकलीफ हो रही, बोले थे बच्चों से बात कर रहा है, मैंने क्या उसके थोड़ी है, हमारा प्रधानमंत्री करोड़ों बच्चों से बात कर रहा है तो तकलीफ हो रही है। और आपका प्रधानमंत्री 10 साल तक एक ही बच्चे से बात करता रहा। अच्छा, माता बहनें तक समझ गई देखो कि वो बच्चा बड़ा ही नहीं हो पाता। उसको ये पता नहीं कि आलू जमीन में बोते कि पेड़ पे लगता है। अभी यात्रा पे था तो अनिल जी ने मुझसे कहा ये यात्रा कर रहा है, मैंने करने तो पैदल तो था ही। केरल से निकला तो किसान आ गए, बोले फसल नष्ट हो गई, तो बोले खुले में क्यों बोई थी।
घर है इनका बताइए। मैं बंद पढ़ रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो फिर जरा इस धर्म के प्रांगण से एक बार आपकी आस्था तालियों में तब्दील होती हुई दिखनी चाहिए। कि द्रोणाचार्य से हो शिक्षक हो अर्जुन से अनुयायी। अभी तो मैं ये टेलर दिखा रहा हूँ, अभी सांसद जी एक बड़ा कवि सम्मेलन कराने वाले, आज बबलू ने मुझसे वादा किया। लेकिन अनिल भाई मैं आपको भी दाद देता हूँ, आपने भी क्या आदमी पकड़ा है, बबलू विश्वकर्मा। 1.5 महीने पहले इसकी बेटी हुई थी तब मैं आया था। उस दिन मुझसे उसने बोला कि भाई साहब गुलाब जामुन खाओगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं खाएंगे, तू खिलाएगा और मैं नहीं खाऊं। बस स्टैंड पे इसने मुझे गुलाब जामुन खिलाए, मैंने खाया 2 और इसने खाए 9, क्योंकि मुझे शुगर है तो मेरे को कम खाना था। तो मैंने 1.25 भी नहीं खाए, तब तक ये चल दिया। मैंने कहा कहाँ जा रहा है? बोले पानी पीने। उस दिन का आज मिला है, जब मैं बिरला जी के शादी में आते से मुझसे बोला गुलाब जामुन खाओगे? मैंने कहा खाऊंगा तो सही, लेकिन बेटा आज पानी पीने मैं जाऊंगा। कि द्रोणाचार्य से हो शिक्षक हो अर्जुन से अनुयायी, एकलव्य कोई छूट न जाए चिंता करना भाई। सुलभ हो शिक्षा सबको शिक्षा का संकल्प हमारा, भारत में भारत की शिक्षा का अधिकार हमारा। द्वार द्वार पर अक्षर के अब दीप जलाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। और अंतिम संकल्प गुरुदेव के चरणों में शिव पुराण के आशीर्वाद की छत्र छाया में एक संकल्प करिए अगले 25 वर्षों के लिए। अमृत काल से लेकर ये देश 100 वर्ष की आजादी को जिए। तो शक्ति मेहनत कर रही है, हमारे सैनिक रक्षा कर रहे हैं। कि साथ साथ चलना है यारों, मिलकर कदम बढ़ाओ। आजादी की कीमत क्या है पीढ़ी को समझाओ। पहले मन का भ्रष्ट आचरण जड़ से स्वयं मिटाओ। देश के खातिर अब जीना है खुद समझो समझाओ। अच्छे दिन ना रोम नहीं फिर सच में आएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। बोले भारत माता की, तिल भांडेश्वर भगवान की, व्यासपीठ की, सुप्रीम कोर्ट बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। और बड़ी प्रसन्नता रही कि जब भाई साहब काव्य पाठ कर रहे थे तो माननीय अली फिरोजा साहब जो हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय और सजग जनप्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित हुए, हम उनको प्रणाम करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा आकाश चतुर्वेदी जी से तो ये सांसद महोदय का अभिनंदन करें। एक विकास पुरुष के रूप में आपकी छवि रही है इस क्षेत्र में, आपके जो संपर्क संबंध है निश्चित रूप से इस क्षेत्र के काम आ रहे हैं। सांसद महोदय का अभिनंदन किया जा रहा है यहाँ पर। व्यासपीठ की उपस्थिति में, पूज्य गुरुवर की उपस्थिति में सांसद महोदय को प्रणाम कर रहे हैं महादेव भारती जी। हमारे सुप्रीम कोर्ट बाबा के मार्गदर्शन का ये कार्यक्रम है, उनके आशीर्वाद का ये कार्यक्रम है। मातृशक्ति से निवेदन है केवल 10 मिनट का समय आपको और चाहिए। हम आरती के बाद यहाँ से सभी सामूहिक रूप से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि माननीय सांसद महोदय हमारे बीच में उपस्थित हैं और ये तिलकेश्वर की पवित्र भूमि है। तो मैं बड़े सम्मान के साथ सांसद महोदय को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आए और हम सभी को मार्गदर्शित करें। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय अली फिरोजा। बोलो बाबा महाकाल महाराज की। जैसा मेरा गाना, शिवरात्रि का महापर्व प्रारंभ हो गया और बाबा महाकाल के उपकरण हल्दी सब लग रही है। ऐसा उमंग और उत्साह का वातावरण है तो जोरदार महाकाल ईश्वर का जयकारा होना चाहिए। बोलो बाबा महाकाल महाराज की, तिल भांडेश्वर महाराज की, आज के आनंद की। आज